नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम भारतीय परंपराओं और त्योहारों के बारे में जानते हैं। आज के वीडियो में हम वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे, जो विवाहित हिंदू महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। वट सावित्री व्रत गहरे महत्व और कलातीत परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जो प्यार, भक्ति और सशक्तिकरण से भरा हुआ दिन है। वट सावित्री व्रत जेठ महीने में अमावस के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर मई या जून में पड़ता है। 2023 में यह 19 मई को अमावस पर पड़ रहा है। भारत के कुछ राज्य जैसे बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में यह व्रत जेठ अमावस के दिन मनाया जाता है, पर कुछ राज्यों में यह व्रत पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दोनों ही दिन यह व्रत मनाने की विधि बिल्कुल सेम है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वट या बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति का प्रतीक है, जो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने वाले भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व का उल्लेख कई शास्त्रों, पुराणों जैसे स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण, महाभारत आदि में किया गया है। हिंदू विवाहित महिलाएं अपने पति के समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए यह उपवास करती हैं और वट की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत का पालन करना एक विवाहित महिला के अपने पति के प्रति भक्ति और सच्चे प्यार का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत सावित्री की भक्ति और तपस्या को याद करने के लिए मनाया जाता है, जो अपने पति सत्यवान को मृत्यु के चंगुल से सफलतापूर्वक वापस लाई। महाभारत में सावित्री और सत्यवान की कहानी बताई गई है कि कैसे सावित्री का अपने पति के प्रति प्रेम, दृढ़ संकल्प और अटूट भक्ति ने मृत्यु के देवता यम पर उसकी विजय का मार्ग प्रशस्त किया। सावित्री का समर्पण और निष्ठा एक पत्नी के आदर्श गुणों का प्रतीक बन गई। हम जानते हैं कि इस व्रत को करने का सही तरीका क्या है। इस व्रत में महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं और आंवला और तिल से पवित्र स्नान करती हैं और साफ कपड़े पहनती हैं। वे सिंदूर लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत करने का संकल्प लेती हैं। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती हैं, जिसमें वे पानी भी नहीं पीती। व्रत करने के संकल्प के बाद वो वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वे उसके तने के चारों ओर एक लाल या पीले रंग का पवित्र धागा बांधती हैं, जो उनके पति की लंबी उम्र और कल्याण का प्रतीक है। महिलाएं वट के पेड़ पर चावल, फूल और जल चढ़ाती हैं और प्रार्थना करते हुए पेड़ की परिक्रमा करती हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, समृद्धि और खुशहाली के लिए और अपने वैवाहिक बंधन को मजबूत और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए प्रार्थना करती हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बरगद का पेड़ उपलब्ध नहीं है, तो भक्त इसी तरह से अनुष्ठान करने के लिए लकड़ी के आधार पर चंदन के लेप या हल्दी की मदद से पेड़ का चित्र बना सकते हैं। पूजा करने के बाद महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं, जो महिलाओं को सावित्री के अटूट प्रेम और समर्पण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करती है। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। महिलाएं भी अपने घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं और जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान देना चाहिए। वट सावित्री व्रत न केवल एक धार्मिक प्रथा है, बल्कि पति और पत्नी के बीच पवित्र बंधन का भी उत्सव है। ये महिलाओं के लिए अपने जीवन साथी के प्रति अपने प्यार, सम्मान और समर्पण को व्यक्त करने का एक अवसर है। व्रत इस विश्वास के साथ मनाया जाता है कि यह उनके पति के लिए आशीर्वाद, वैवाहिक आनंद और लंबी और समृद्ध जीवन लाएगा। पति की लंबी आयु और वैवाहिक आनंद के अलावा यह व्रत उस असाधारण साहस की याद दिलाता है जो हर महिला के भीतर होता है। वट सावित्री व्रत केवल विवाहिक महिलाओं की भक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने के बारे में भी है। यह महिलाओं को अपने जीवन का प्रभार लेने, स्वतंत्र निर्णय लेने और अपने सपनों और आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज इस आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक खुश रहें, सुखी रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई भक्ति